कल श्रीमती सुबोही खान का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो शोएब जमुई को तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरी दादी का, तेरी नानी का, तेरी परनानी का, परदादी का 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध कर रही हैं और धड़ाधड़ हो रही है। किस्सा क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करूं। टीवी पर इस किस्म की बहसें आजकल बहुत हो गई हैं और उसमें टीवी का सिर्फ उद्देश्य होता है कि 2 मेढ़े पकड़ के उनके सर भिड़ा दिए जाएं। किसी तार्किक निष्पत्ति पर पहुंचना, कोई ऐसी बात करना जिससे कोई दिशा मिले, ये उनका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ टीआरपी गेन करना है। इससे लाभ भी होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता, मगर मैं इस पे मेरी थोड़ी सी मतभिन्नता है कि आपको ऐसे काम करने के साथ साथ जो अधिकृत लोग हैं वो उनको लाना चाहिए। हुआ ये कि सुबोही खान के इतिहास के बारे में बता दूं। सुबोही खान ने एक हिंदू से विवाह किया है। भारत की दृष्टि से, भारत के संविधान की दृष्टि से किसी ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी, हिंदू, जैन, हिंदुओं के 5 वर्ग, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, सनातनी, सिख, इनके आपस में विवाह किए जा सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कानूनी सिलसिला है उसका, एक सिस्टम है जिसमें मैरिज की जा सकती है। किंतु इस्लामियों की दृष्टि में यह है कि कोई भी मुसलमान लड़की या लड़का किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने पार्टनर को, लड़का लड़की जिससे भी विवाह करना हो, उसको मुसलमान बनाए। ये इस्लामी व्यवस्था है। इस बातचीत पर डिस्कशन करते करते बात यहां तक गर्मा गई कि शोएब जमुई ने इन संदर्भों का हवाला दिया और ये कहा कि इस्लाम की नज़र में किसी मुसलमान लड़की का, किसी मुसलमान औरत का किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी करना हराम है और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हरामी है। जाहिर है माँ का खून था, खोल गया उसने, तेरी बहन का, तेरी माँ का शुरू कर दिया। इसमें इसके अलावा एक और सुबोही खान की डिबेट है जिसमें वो महमूद रंगरेज के साथ बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि मैंने हिंदू से निकाह शादी की, ये हराम है क्या? कहिए ये जायज़ है, कहिए ये जायज़ है, कहिए ठीक है। और महमूद रंगरेज इस सिलसिले में लगातार बचाव कर रहा है, मगर ये कबूल नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। इसमें एक बात और जानने वाली बात है कि वहां एक वामपंथी विवेक श्रीवास्तव और एक वामपंथन मानवी तनेजा बैठी हैं। विवेक, मुद्दा ये था कि ये जो लव जिहाद हो रहा है इसके बारे में बातचीत है, तो उन्होंने ये दृढ़ता से कहा कि ये प्रोग्रेसिव कदम है हिंदू लड़कियों का मुसलमानों से शादी करना। मैं दुआ करूंगा कि विवेक श्रीवास्तव, आपकी पुत्री ऐसा कोई काम करे। मेरे मुंह में खाक, मुझ पे लानत, मैं ऐसी बेहुदा बात किसी हिंदू के लिए कह रहा हूं। मगर इस दर्द को वो तभी समझेगा कि शादी के बाद जब उसकी लड़की बेटी जूतों से पिट के आएगी, तो उसके नील पड़े हुए होंगे और उसे कुफ्र और ईमान समझाया जाएगा, उससे कहा जाएगा मुसलमान बन, तभी इस दर्द को समझेंगे, उससे पहले नहीं समझेंगे। और आप कहेंगे कि ये बात मेरी गलत है, तो कुरान में आयत है औरतों को पीटने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू अपनी स्त्रियों के साथ अच्छे हैं, मगर हिंदुओं के पास व्यवस्था है, नारीषु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां शुभ होता है, देवता निवास करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो अपनी पत्नी के साथ दुष्टता कर रहा है, यानी हिंदू व्यक्ति, उसको रास्ते पे लाने का तरीका है, मगर जहां कुरान ये है, हदीस का हिस्सा है। इस तरह की हदीसें हैं कि मोहम्मद ने खुद अपनी बीवियों को पीटा है, तो फिर मोहम्मद की सुन्नत इस्लाम है, तो इससे कोई इसको कोई नकार नहीं सकता। तो बहरहाल ये जो बातचीत है, इस पर मेरी दृष्टि में एक और चीज आई थोड़ा अलग सी। सुबोही खान ने जुतिया लिया शोएब को, ठीक है। एक तो मैं टीवी के चैनलों से अपेक्षा करता हूं या मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया आप जब ऐसे विषयों पर बात करें तो जो इस्लाम के जानकार हैं उन लोगों को बुलाएं। शंकर शरण हैं, नीरज अत्री हैं, यति नरसिंहानंद हैं, अकिंचन की भी गिनती कर सकते हैं आप।
ऐसे लोगों को जो इस्लाम के जानकार हैं, जो दृढ़ता से बात कर सके। आप वहीं से लल्लू पंजू लोगों को बुलाकर बैठा लेते हैं, और इस्लामियों की तरफ से भी जो इस्लाम के जानकार हैं, सिर्फ उसका नाम फलाना है या उसका खतना हुआ है, इसने भर से वो इस्लाम का आधिकारिक विद्वान नहीं हो जाता। ये बहसें उन लोगों के बीच में होनी चाहिए जो दोनों पक्षों के जानकार हों, पुस्तकों के जानकार हों, सुनी सुनाई बातों पर ना करें, तो उसके बाद ये बात स्पष्ट होगी। खैर, बहस का मुद्दा ये नहीं है कि उसने उसके बच्चे को हरामी कहा, या मुद्दा ये है कि इस्लाम की दृष्टि में गैर मुसलमान की मुसलमान के साथ शादी जायज क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि इस्लाम एक दृष्टि है, एक विचार है, एक चिंतन है, एक माफिया है। सारी दुनिया को मुसलमान बनाने की मानसिकता का जत्था है। उससे छिटकते हैं लोग, उसके बेड़े से लोग दूसरे नाव में बैठ जाते हैं, तो उसको तिलमिलाहट होती है कि मेरी संख्या हो गई। मोहम्मद की हदीस है कि मैं क़यामत के दिन उस पैगंबर को अफजल यानी बड़ा ठहराया जाएगा जिसकी उम्मत सबसे बड़ी होगी। इसलिए मुसलमान लगे रहते हैं अपनी संख्या बढ़ाने में, चूंकि फसाद फिल अर्ज़ की जो दर्शन है कि पृथ्वी पर फसाद, पाप, जुल्म वो है जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है। जो इस्लाम के अलावा जीवन जी रहा है वो गुनाहगार है, वो जालिम है। आप जालिम क्या समझते होंगे? यातना देने वाला? नहीं नहीं, या ये अर्थ भी सही है, अल्लाह मियाँ की मिर्चें लग रही हैं। जो लोग कुफ्र करते हैं, जो शिर्क करते हैं, हम उस इस्लाम को नहीं मानते, तो अल्लाह मियाँ के बुरी तरह से मिर्चें लगती हैं, इसीलिए वो उनको जालिम ठहराता है। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि आप इस देश में जहां पर कानून का शासन है, तटस्थ कानून, न हिंदू कानून है, न ईसाई कानून है, न सिख, न बौद्ध, न जैन, न आर्य समाजी, न सनातनी, न यहूदी, न पारसी, सबसे तटस्थ कानून है, धर्मनिरपेक्ष कानून है। आप इस देश में इस कानून को नहीं मानना चाहते। आप उस कानून जो 1500 साल पहले बना था, जिसमें अनसंट चीजें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि सर पीटने का मन करता है कि क्या हो रहा है, उस कानून के हिसाब से आप तराजू लिए बैठे हैं और उस पर तुला पे तोलेंगे कि इस पर मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो उसका बच्चा ये होगा। भारतीय संविधान में आप नहीं मान रहे, भारत माता की संतान आप हैं कि नहीं? आप बताएं। आप इसकी किसी परंपरा को स्वीकार करना नहीं चाहते, आप इससे विरोध कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि वहां जो और लोग बैठे हैं वो बिल्कुल तटस्थ हैं, निष्पृह हैं, किसी को किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। होना ये चाहिए था कि शुएब जमुई, मुझे याद आता है एक वाक़या अपने शहर का, एक साहब, मैं निकल रहा था चूनपतों पे से, तो एक साहब के मुझसे मोटरसाइकिल भिड़ गई, कॉलेज का ज़माना। तो वो साहब मुझसे, वहीं के मुल्ला था कोई, वो मुझसे उलझ लिया। वहां से मेरे ताऊ साहब के बेटे, कुंवर यशपाल के बेटे गुजर रहे थे। उनसे मेरी बहुत पटती नहीं है, आदमी मुझे अच्छी पसंद नहीं है, मगर वो चौकन्ने आदमी है, चतुर आदमी है। उन्होंने तुरंत उसका दाएं हाथ पकड़, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब साहब दाएं हाथ उसका पकड़ लिया, फिर क्या था, मैंने चप्पल निकाली और धे चप्पल उसका। अब वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बिलबिला रहा है, कह रहा है अरे मुझे तो छोड़ो, हो मजा मार रहे हैं। नहीं, झगड़ा नहीं कर रहा। उन्होंने उसका दाएं हाथ पकड़ कर उसे कुटवा दिया। अच्छी धुलाई हो गई इसकी। ये काम शुएब जमुई के साथ क्यों नहीं हुआ? वहां लोग जो खड़े थे, तुम ससुरे हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, तुम लोगों को का निर्णय करोगे? तुम इस काम में कि एक भद्र महिला, एक शालीन महिला, एक सभ्य महिला के बेटे को हरामी कहा जा रहा है, इस समय तुम्हारा खून नहीं खौलता? क्यों तुमने इसमें शिरकत नहीं की? क्यों सम्मिलित नहीं हुए? दाएं हाथ पकड़ लेते। सुबुही खान को गाली देने की जरूरत क्यों पड़ी? गाली कब दी जाती? जब क्रोध इतना बढ़ जाता है कि मैं उसे किसी और तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। सुबुही खान को इसकी छूट मिलनी चाहिए थी कि उसका थूथड़ा बिल्कुल सीधा कर देती, मार चप्पल सीधा। उसको गाली क्यों बकनी पड़ी कि उसका क्रोध नहीं निकल पाया? और इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं जो वहां बैठे हुए थे।
सारे विश्व में, भारत में नहीं, सारे विश्व में इस्लामियों को चुनौती देने में लोगों की जबान बंद रहती है, लोग बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, जानते हैं मगर बोलते नहीं। क्यों? कि भय लगता है। भय क्यों लगता है? कि इस्लामी कोई एक्शन ले लेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, प्रहार कर सकते हैं। ये भय उन्हें क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि आपका जो चिंतन दर्शन है, वो चिंतन दर्शन ऐसा बांगड़ू है जो आपको पौरुषवान नहीं बनाता। आर्य समाज का घोष है ये, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। यानी जो वैदिक धर्म की जय नहीं बोलेगा उसको भय होना चाहिए। यह है सत्य जीवन का। आर्य समाज ने समझा, बाकी हमारे वर्गों ने नहीं समझा। प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि उस पर प्रहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार से प्रताड़ित हो, हर प्रकार से उसके विरोध में आवाज उठनी चाहिए, प्रहार होना चाहिए, उसको दबोचा जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें बदलाव कैसे आएगा? इस स्थिति में बदलाव कैसे आएगा? हम लगभग 140 करोड़, कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा का देश हैं। इसमें कुछ भी कर लीजिए, 110 करोड़ हम हैं। उसके बावजूद हम जो 20-25 करोड़ हैं उनसे चिंतित हैं, भयभीत हैं। एक पे 4-4, 5-5 हमारे हैं। उसके बावजूद हमको लगता है कि वो एक जिसे हम कह रहे हैं वो एक नहीं है, 10 हैं। जो एक पंजाबी की कहावत है, चोर ते लाठी दो जने, मैं और बापू कल्ला। चोर घर में घुस आया, बाप बेटे सो रहे थे, दोनों की आंख खुल गई, कोई कुछ नहीं बोला, चोरी करके निकल गया। पर अगले दिन सुबह सब जाग हुई, सबको पता लगा, मोहल्ला इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम दो थे, वो अकेला था? तो बोले उसके पास लाठी थी। चोर ते लाठी दो जने, मैं और बापू कल्ला, मैं और बाप अकेले हैं और चोर लाठी दो हैं। हम ये मानकर बैठे हैं, इसलिए मानकर बैठे हैं कि हम प्रयास नहीं करते। आप प्रयास कीजिए तो आप पाएंगे, क्योंकि सब आप ही के तो कन्वर्टेड हैं। कोई उनकी रगों में इस्पात नहीं बह रहा, उनकी हड्डियां वज्र की नहीं हैं। वो भी ऐसी कुटाई से डरते हैं जैसे दूसरे डरते हैं। प्रहार कीजिए, संघर्ष कीजिए, और इस मानसिकता को कि भारत में कानून से ऊपर कोई शासन है, उस मानसिकता को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस मानसिकता के ढेर करने का कोई तरीका नहीं है। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। तर्क कीजिए, मगर तर्क में कोई व्यक्ति अंड बंड अनर्गल बोलता है तो यही जैसे शंकराचार्य ने किया था। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने बौद्ध मत के लोगों से शास्त्रार्थ किया। 39 वर्ष की उम्र में तो चले ही गए थे, सारे भारत में शास्त्रार्थ किए। उन्होंने पाया कि बहुत सारे लोग हारने के बावजूद, क्योंकि इसी शर्त पर वो शास्त्रार्थ करते थे, कसौटी ये होती थी कि मैं जीत गया तो तुम मेरे मत में दीक्षित हो जाओगे, तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे मत में दीक्षित हो जाऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उन्हें पराजित कर पाता। मगर बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, पंचों गिराई शर्माते, पतना तो यही गिरेगा, करूंगा मैं वही जो मेरी मर्जी आएगी। तो अब इनको क्या किया जाए? तो उन्होंने अखाड़े बनाए दशनाम के, जूना, निरंजन, आनंद इत्यादि जो अखाड़े हैं, 10 अखाड़े, 10 नाम है, 7 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का काम ही ये था कि जो नहीं माने, हारने के बावजूद उसे उल्टा टांगो पेड़ पे और नीचे से मिर्च की धुनी दो और पिछवाड़े पे लठ बजाओ। ऐसा कोई भी अंट संट काम करने वाला जो, क्योंकि बौद्ध दर्शन व्यक्तिगत उत्थान का दर्शन है, उसे राजनीतिक दर्शन बना देंगे, शस्त्र गिरवा देंगे लोगों के, अहिंसा के पथ पर चलाने के नाम पर सीमाएं भंग करा देंगे, तो आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? बहुत बुरी तरह से आक्रमण हुए और सब भारत के जो प्राचीर भित्ति पर लोग थे ढहते चले गए। सबसे पुरानी पहली जो लड़कियां बेची गई वो बौद्ध भिक्षुणियां थीं, कत्ल कर दिए गए इन लोगों के, भयानक रूप से संहार हुआ। अगर ये लोग सशस्त्र होते, राजा सक्षम होते तो कैसे होता? राष्ट्र नष्ट करता ना उनको, तो राष्ट्र लड़ा, जहां जहां लड़ सकता था लड़ा,
भरपूर ढंग से संघर्ष हुए, मगर कुल मिलाकर पौरुष का, वीरता का भाव तो रहना ही चाहिए। तो ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई उद्दंड व्यक्ति महमूद रंगरेज बहस कर रहा है, कह रहा है कि नहीं वो जायज नहीं है, फलाना नहीं है। अबे तू कौन है जायज ठहराने वाला? तेरा कानून किस काम का? भारत में शरिया है क्या? और दुनिया में कहीं शरिया है? जिस शरिया की हिंदुस्तान के मुल्ला ये काहे कर रहे हैं, ये शरिया कभी रहा भी है? इन 1500 साल के इतिहास में, विश्व के इतिहास में कहीं एक जगह कभी शरिया रहा है? मोहम्मद के काल में रहा है, उसके खलीफाओं के काल में रहा है। 4 खलीफा अबू बकर सिद्दीक, उस्मान, उमर, अली, इनमें से 3 मुसलमानों की तलवार के शिकार हुए। मोहम्मद के वंश के लोग काट के डाल दिए गए। मैं इस्लामी इतिहास बोल रहा हूं, इस्लामी जो बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें संदेह है, बहुत सारी बातों में संदेह आ गया है। और तथ्य वर्तमान के ये हैं कि इतिहास जिस तरह से इस्लामी बताते हैं वैसा नहीं है। अब्बासियों का करतब है ये सब, इससे पहले ऐसा नहीं था, ये शक्ल ही नहीं थी, बहुत सारी चीजें बदल के आई। बहरहाल कुल मिलाकर जो इस्लाम का इतिहास बताते हैं वो सारा खुरेजी का, कत्ल गारत का इतिहास है। जो लोग दावा करते हैं कि वे विश्व को शांति का दर्शन दे रहे हैं, इस्लाम का मतलब शांति है, कहां लिखा है? तलवार पे। क्या बढ़िया बात है। फतेह व्रत का प्रचार कहां से हो रहा है? कोठे से, जीबी रोड से। तो ऐसी स्थिति कैसे चलेगी? तो कुल मिलाकर यह कसौटी कि भारत के संविधान से ऊपर कुछ संविधान है और हम उसको मानेंगे और उसके हिसाब से हम दूसरों से बात करेंगे, हम कुफ्र और ईमान फैलाएंगे, हम शिर्क और ईमान फैलाएंगे और आपके साथ ऐसी बेहूदगी करेंगे। तो ऐसी बेहूदगी को दंडित करने के अलावा, कुटाई करने के अलावा कैसे कुछ हो सकता है? इलाज ये है, निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ने जो वहां बैठ के इसका पक्ष ले रहा है या चुप बैठा है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। चुप रहने से, कुछ न कहने से भी जो वाणी की, बोलने की शक्ति है वो छिन जाती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जुल्म मत सहिए, दृढ़ता के साथ।